आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस बिटवीन चार्जेबल और अप्रोप्रिएशन, मतलब कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो चार्जेबल होते हैं और कुछ आइटम अप्रोप्रिएशन होते हैं। तो कौन से आइटम चार्जेबल होते हैं और कौन से अप्रोप्रिएशन होते हैं उसको बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझना थोड़ा ज़रूरी है कि इस चैप्टर में ना बहुत सारे आइटम जो होते हैं वो चार्जेबल होते हैं, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। और जो अप्रोप्रिएशन आइटम होते हैं उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आइटम में लिखते हैं। तो चार्जेबल कौन से होते हैं? जो कंपलसरी नेचर के जो होते हैं ना, जो जो आइटम कंपलसरी नेचर का होते हैं, मीन्स अगर आपको लॉस हो रहा है तो भी पेमेंट करना है, मतलब हर हाल में पेमेंट करना है, उसको हम कंपलसरी नेचर का बोलेंगे। यानी अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो भी आपको पेमेंट करना है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर ये हमारा चार्जेबल आइटम है। सैलरी टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सैलरी देना ही देना है, चाहे आपकी प्रॉफिट हो या ना हो। तो ये सब क्या है, चाहे प्रॉफिट हो रहा है या ना हो रहा हो, आपको एम्प्लॉय को सैलरी देना ही देना है। तो ये भी चार्जेबल आइटम है। फिर सैलरी टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर या कमीशन ये भी हमारी एम्प्लॉई जैसे हैं एक तरीके से। तो इनको भी हमें जो हम दे रहे हैं वो सैलरी दे रहे हैं, तो वो भी चार्जेबल है। यानी जो जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग सीख चुके हो 11वीं क्लास में। 11वीं क्लास में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे प्रोप्राइटरशिप का, तो उसमें जो जो आइटम आ रहे हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वो सारी आइटम चार्जेबल है। यहाँ डेप्रिसिएशन हो गया, स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज हो गया, वेजेज हो गए, और सैलरी एम्प्लॉय की होगी, मैनेजर की होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ये इंपॉर्टेंट है। और एक ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है, रेंट पेड टू पार्टनर। लोग ये समझते हैं पार्टनर को, तो पार्टनर तो एक तरीके से ऑनर है, तो हम इसको क्या करेंगे, जब प्रॉफिट होगा तब इसको देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, रेंट पेड टू पार्टनर, जो बिजनेस हो रहा है ना, जहाँ पर बिजनेस हम कर रहे हैं, वो बिजनेस का जो प्लेस है वो तो है पार्टनर का, लेकिन अब तुम्हें पार्टनर का है, ठीक है, तो उसको हम जो फर्म है, वो फर्म जो पे कर रही है एक पार्टनर को। मैं फिर से समझाता हूँ इसको क्लियर तरीके से एक बार। इसमें क्या है, जो इसमें जो भी हम पार्टनर को पे कर रहे हैं वो ज़्यादातर देखोगे तो यहाँ अप्रोप्रिएशन है। जैसे हम अगर पार्टनर को बोनस कमीशन पे कर रहे हैं, अगर हम कमीशन पे कर रहे हैं तो अप्रोप्रिएशन हो रहा है। सैलरी पे कर रहे हैं पार्टनर को, अप्रोप्रिएशन हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं तो ये भी अप्रोप्रिएशन हो रहा है। लेकिन अगर हम रेंट पेड टू पार्टनर कर रहे हैं तो ये चार्जेबल है। ऐसा इसलिए कि हमने एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है, पार्टनर और बिजनेस हमारा अलग अलग होंगे, यानी उसमें ये बताया गया है कि ऑनर और बिजनेस अलग अलग होता है। तो यहाँ पर बिजनेस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मान रहा है कि जो जिस जगह का मैं यूज कर रहा हूँ, उस अगर कहीं और जिस जगह का मैं यूज कर रहा हूँ वो एक उसका रेंट पे करना एक तरीके का कंपलसरी एक्सपेंस है, मतलब उसको पे करना ही करना है। अगर मान लो पार्टनर का जगह नहीं होता, जहाँ पर हम बिजनेस कर रहे हैं, मान लो पार्टनर की जगह नहीं है, किसी और की जगह होती तो रेंट पे करते, है ना। तो उसी तरीके से जो पार्टनर का जो घर है उसमें अगर बिजनेस हो रहा है और अगर उसके लिए फर्म पे कर रही है तो उसको हम चार्जेबल मानेंगे, अप्रोप्रिएशन नहीं मानेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये रेंट पेड टू पार्टनर, इसको हम क्या मानते हैं, चार्जेबल। सिंपल सा लैंग्वेज आपको ये ध्यान रखना है, चार्जेबल वो आइटम होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, और अप्रोप्रिएशन वो होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। अब नीचे मैंने जो डिफरेंस लिख रखा है इसको एक बार रीड कर लेना। इट इज चार्जेबल, चार्जेज इज कंपलसरी नेचर। ये चार्जेबल आइटम होता है, कंपलसरी नेचर का होता है, यानी पेमेंट करना ही करना है। आपको लॉस हो रहा होगा तो भी पेमेंट करना है। कंपलसरी पेमेंट वेदर फर्म इज इन अ प्रॉफिट और लॉस, यही मैं बात बोल रहा हूँ, प्रॉफिट हो या लॉस हो इसको पेमेंट करना ही करना है। लेकिन अप्रोप्रिएशन में क्या हो रहा है, नॉट अ कंपलसरी नेचर, प्रॉफिट होगा तभी देंगे, कंपलसरी नेचर का नहीं है, पेमेंट करना ही करना है, नहीं है ना। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर, नॉट अ कंपलसरी नेचर, अप्रोप्रिएशन आर नॉट ओनली देयर इज अ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन जब भी किया जाएगा, यानी प्रॉफिट को बांटा जब भी जाएगा। अप्रोप्रिएशन का मतलब वही है, पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, वहाँ से नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद फिर हम अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, यानी नेट प्रॉफिट को फिर वहाँ ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये क्या होता है, चार्जेबल, चार्जेबल तो पहले ही डिडक्ट कर लिया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट में से। अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट किया जाता है, यानी पहले नेट प्रॉफिट निकालो, फिर उसके बाद जो बचा नेट प्रॉफिट जो है उस नेट प्रॉफिट को बांटो। अप्रोप्रिएशन कैन नॉट बी मोर देन द प्रॉफिट। इन केस ऑफ लॉस नो अप्रोप्रिएशन।
लॉस के केस में अप्रोप्रिएशन नहीं होता, यानी लॉस के केस में ये सब चीज़ें नहीं दी जाती किसी भी पार्टनर को। जो भी चीज़ें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ना, ये सब नहीं आएगा प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट में। लॉस के केस में भाई लॉस, पैसा है नहीं, प्रॉफिट है नहीं हमारे पास, तो किस चीज़ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या नॉट कंपलसरी, कंपलसरी तो है ही नहीं, जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे। तो अप्रोप्रिएशन का मतलब जो आइटम प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन अकाउंट में आता है, जो कंपलसरी नेचर का नहीं होता, है ना। और चार्जेस का मतलब जो कंपलसरी नेचर का होता है, जिसको हमें पेमेंट करना ही करना है चाहे लॉस क्यों ना हो रहा हो, तो उसको हम चार्जेबल आइटम बोलते हैं। ठीक है, ओके।